मानिए आप तेजी से अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं किसी भी साधन से, और रास्ते में आपसे कोई लिफ्ट मांगे। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई ना कोई कभी आपसे लिफ्ट मांगता होगा। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो लिफ्ट दे देते होंगे, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लिफ्ट नहीं देते होंगे। पर आज की कहानी सुनने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप किसी को भी लिफ्ट देने से पहले 100 बार सोचें, या शायद किसी को लिफ्ट मांगता देख अपनी बाइक तेज कर लें। पर ऐसा क्यों? इसके लिए सुननी होगी आपको आज की ये कहानी, लिफ्ट प्लीज। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के 11:30 हो रहे थे। मनोज तेजी से अपनी बाइक चलाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। वो शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और एक गांव में रहता था, जिसकी वजह से उसे रोज अप डाउन करना पड़ता था। और कई कई बार जब फैक्ट्री में माल लेट आता था तो उसे देर हो जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। माल लेट आने की वजह से उसे 2 घंटे की देरी हो गई थी। वो 2 घंटे बाद निकला। उसका गांव काफी पिछड़ा हुआ था और सड़कें जो उसके गांव तक जाती थी वो कच्ची थी, और आसपास खेत खलियान थे। हाईवे से उतर वो उस कच्ची सड़क पर आया और अपने घर की ओर जाने लगा। अंधेरा काफी था और चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कीड़ों की आवाजें, सियार की आवाजें, और उसी में हवा के पत्तों से टकराने की आवाजें। मनोज, जो इन सब चीजों से बिना डरे आगे बढ़ता रहा। अंधेरे में उसकी बाइक की हेडलाइट ही रोशनी का स्रोत थी कि तभी उसे दूर एक पेड़ के नीचे हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे वहां पर कोई लालटेन लिए खड़ा हो। मनोज की बाइक को आते देख वो रास्ते के बीच में आने लगा। मनोज का दिल घबराने लगा। उसने अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ी सी धीमी करी और गौर से देखा तो एक आदमी हाथ में लालटेन लिए मनोज को रुकने का इशारा कर रहा था। मनोज ने अपनी बाइक रोकी। क्या हुआ भाई? उसने पूछा, जिस पर थोड़ा सा डरते डरते वो आदमी बोला, भाई हमें हरिपुर जाना है। हमारी बस बहुत लेट हो गई और अंधेरा हो गया। रात का समय है और मेरे साथ मेरे बीवी और बच्चे हैं। उसने पेड़ के नीचे की ओर इशारा किया। मनोज ने देखा तो पेड़ के नीचे एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने और हाथों में बच्चा लिए बैठी हुई थी। उस औरत ने अपना पूरा चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। भाई, अगर आप इन्हें लिफ्ट दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मनोज उस आदमी की बात को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। रात का समय है और ऐसे इनको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए बैठ जाइए, और तुम भी बैठ जाओ। मैं तुम दोनों को बैठा कर चला लूंगा। जिस पर वो आदमी थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं आराम से आ जाऊंगा। आप बस इन्हें ले जाओ। मनोज कुछ नहीं कहता और बस हाँ में सिर हिला देता है। जिस पर वो औरत आती है और मनोज के पीछे बैठ जाती है। उस औरत के बैठते ही मनोज ने बाइक स्टार्ट की और आगे की ओर बढ़ने लगा। पर ना जाने क्यों उसकी बाइक बड़ी दबकर चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर काफी भार हो। ये बाइक को क्या हो गया? कहीं पंचर तो नहीं हो गई? बदबदाते हुए उसने बाइक रोकी और पीछे की ओर मुड़ा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी बाइक पर कोई नहीं था।
ना वो औरत और ना उसका बच्चा। मनोज बाइक से उतरा और यहां वहां देखने लगा। उसने अपनी बाइक घुमाई और वहां पर जाने लगा जहां से उसने उन दोनों को बिठाया था। मनोज का दिमाग चकराने लगा। उसे वहां पर वो आदमी नहीं दिखाई दिया, ना वो औरत और ना ही बच्चा। मनोज काफी डर गया। वो सीधा अपने घर की ओर जाने लगा और पूरे रास्ते वो यही सब सोच रहा था। घर आते ही उसने सीधा अपनी बाइक खड़ी करी और बिना किसी से बात किए मुंह हाथ धोकर बाहर बिछी खाट पर लेट गया। वहीं बगल वाली खाट पर उसके बाबूजी भी लेटे हुए थे। मनोज, क्या हुआ? खाना नहीं खाएगा क्या? तेरी अम्मा ने खाना बनाया तेरे लिए और तू आकर लेट गया चुपचाप। चल उठ। मनोज टस से मस नहीं होता, जिस पर उन्हें लगता है कि शायद काफी थक गया होगा, तो वो भी सो जाते हैं। मनोज को आंखें बंद करते ही वो औरत दिखाई देती, घूंघट लिए और हाथों में बच्चा पकड़े। किसी तरह राम नाम का जप करते हुए वो सो गया। और जैसे ही वो सोया तो उसे एक सपना आया। सपने में वो उसी जगह पर था और रस्सी से बंधा हुआ था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर रस्सी काफी कसकर बंधी हुई थी कि अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मनोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पायल की आवाज आई और दूर से एक औरत आती हुई दिखाई दी। ये वही औरत थी जिसे मनोज ने लिफ्ट दी थी। उसके हाथ में वही बच्चा था। मनोज डरने लगा। उस औरत के कदम तेजी से मनोज की ओर बढ़ रहे थे कि तभी उस औरत के हाथ में पकड़ा वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और जैसे उसके पैर जमीन को छुए वो सीधा भागते हुए मनोज की ओर आया और उसका गला दबाने लगा। वो औरत बस जोर जोर से हंसे जा रही थी। मनोज सांस नहीं ले पा रहा था। पानी की छींटे मारकर उसके बाबूजी ने उसे उठाया। वो एक बुरा सपना था। कहा हुआ रे मनोज, तू ठीक तो है ना? मनोज रोते रोते अपने बाबूजी को रास्ते में हुई वो सारी बात बताता है, जिस पर मनोज के बाबूजी भी काफी चिंतित हो जाते हैं। मनोज को बहुत तेज बुखार आ जाता है। उसके बाबूजी जल्दी से जाते हैं और गांव के कुछ लोगों को बुलाकर लाते हैं। बलदेव, हमको लगता है कि वो कोनो चुड़ैल थी जो तुम्हारे बिटवा को लग गई है। अब इसको कोनो तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। अब वही बचा सकता है इसको। वैसे हम जानते हैं एक तांत्रिक को, यही एक गांव छोड़ के रहता है। आओ जल्दी से चलते हैं इसे लेकर। उनके गांव के एक आदमी ने कहा, जिस पर सब मनोज को उठाकर उस तांत्रिक के पास लेकर जाने लगे। जहां उन्हें जाना था वही रास्ते में एक गांव पड़ता था, जहां से वो सब गुजर रहे थे कि मनोज को खेतों में काम करते हुए वही आदमी दिखाई दिया जो उसे पिछली रात मिला था। अरे बाबूजी, ये वही है जो कल रात को हमें मिला था। इसी ने मेरे पीछे चुड़ैल लगाई है। जिस पर वो सब उस आदमी को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या किया। जिस पर वो आदमी सबसे माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, पर वो चुड़ैल हमारे पीछे लग गई थी। वो बहुत खतरनाक है और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी जान ले लेती। जिस पर मनोज उससे पूछता है रास्ता, उससे छुटकारा पाने का। जिस पर वो आदमी बताता है, मैं भी इनकी तरह एक रात लेट अपने घर की ओर आ रहा था, जब रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, इसी चुड़ैल और बच्चे के साथ। उसने कहा कि मैं इन्हें आगे के गांव तक छोड़ दूं और इंसानियत के नाते मैंने उनकी मदद करनी चाहिए, पर मेरे साथ उल्टा हो गया।
मैंने बहुत जगह दिखाया, तब जाकर पता चला कि एक श्राप है जो बस आगे आगे बढ़ता रहेगा। इसका छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हें भी रात को एक सुनसान जगह पर खड़ा होना पड़ेगा और किसी से लिफ्ट मांगकर इनको उनके साथ भेजना पड़ेगा, वरना ये तुम्हारी जान ले लेगी और ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तुमको मारने के बाद ये अपना नया शिकार ढूंढेगी। मनोज को सब समझ आ गया। पर मैंने बुलाऊंगा कैसे? उसने पूछा, जिस पर वो आदमी कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस किसी जगह जाओ और कोई आदमी आता दिखाई दे, उसको रोको और किसी तरह उसे लिफ्ट देने के लिए मना लो। बाकी चुड़ैल अपने आप वहां पर आ जाएगी। बस ये सुनने भर की देर थी कि मनोज रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही हल्की हल्की सांझ हुई, मनोज एक सुनसान से रास्ते पर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा किसी के आने का। उसके आसपास अभी कोई भी नहीं था, पर किसी के ना होते हुए भी वहां पर किसी के होने की मौजूदगी का एहसास मनोज को डरा रहा था कि उतनी देर में दूर से उसे एक बाइक आते हुए दिखाई दी, जिसे मनोज ने रोका। भैया जी, मुझे यही आगे के गांव तक जाना है। मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे हैं। मैं तो अकेला आ जाऊंगा, पर क्या आप इन्हें आगे गांव तक छोड़ देंगे? क्या है ना कि रात का समय है और आप जानते ही हैं चोर और होते हैं। मनोज ने एक दिशा की ओर इशारा किया तो वहां पर वो चुड़ैल खड़ी थी और उसकी गोद में वो बच्चा। उस बाइक वाले आदमी ने हामी भरी, जिसके बाद वो औरत उस बाइक वाले के पीछे जाकर बैठ गई और वहां से चली गई। जैसे ही वो वहां से गए, मनोज वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें। हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हॉरर टिप को फॉलो करें और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी आईडी है एक कहानीकार, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।